नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब यूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 3 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण रोजगार समाचार जो सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों के जीवन से संबंधित है। पहली महत्वपूर्ण खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में गड़बड़ी के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि नकल व गड़बड़ी से अभ्यर्थी ही नहीं पूरा समाज प्रभावित होता है। कोर्ट ने ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की बात कही है। कोर्ट ने ये कहा कि नकल से योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत कमज़ोर होते हैं। उन युवाओं का भी नुकसान होता है जो अपनी योग्यता पर भरोसा करते हुए कड़ी मेहनत करते हैं। कोर्ट ने यह फैसला एक सोलवर के जमानत याचिका पर सुनाया। सचिन यादव के स्थान पर अमित कुमार बैठकर परीक्षा दे रहा था, लेकिन बायोमेट्रिक के सत्यापन के दौरान वह पकड़ा गया था। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, जो कोर्ट ने नामंजूर कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि प्रदेश सरकार पर विपक्ष द्वारा ओबीसी कैटेगरी के साथ आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन शासन ने अभी एक आंकड़ा जारी किया है। वह आंकड़ा बिल्कुल विपक्ष के आरोपों से उलट बता रहा है। आंकड़ों के अनुसार ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को कोटे से भी ज़्यादा नौकरी दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कोटे को लेकर काफ़ी हौला मचा था, लेकिन आंकड़े के अनुसार ओबीसी कोटे के 31,000 से अधिक अभ्यर्थियों का 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों में 18,598 ओबीसी कोटे में तथा 12,630 ओबीसी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में चयनित हुए हैं। ऐसे ही अनुसूचित जाति संवर्ग में भी हुआ है। शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 14,000 से अधिक पद आरक्षित थे। इन सभी पदों पर एससी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ है। नियमों के अनुरूप मेरिट के आधार पर 1600 से अधिक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जनरल में भी चयनित हुए हैं। वहीं बचे हुए 1100 से अधिक अनुसूचित जनजाति के खाली पदों को भी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा गया है। इस तरह अनुसूचित जाति संवर्ग के कुल 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पद पर हुआ है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी लोक सेवा आयोग का भी डाटा जारी किया है और सपा सरकार और भाजपा सरकार के बीच तुलना करते हुए बताया कि सपा खुद को आरक्षण का संरक्षक बताती हो, लेकिन आंकड़े कुछ अलग बता रहे हैं। सपा सरकार के कार्यकाल में 2012 से 17 के बीच आयोग द्वारा निकाली गई विभिन्न भर्तियों में ओबीसी के 26,394 युवाओं का चयन हुआ था। अंतिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों में ओबीसी वर्ग की कुल हिस्सेदारी मात्र 26.38% थी, जबकि एससी संवर्ग के युवाओं को 21% सीटें मिली थी। वहीं उनकी सरकार में 2017 से अब तक 46,675 भर्तियाँ हुई हैं, जिनमें 38.41 अभ्यर्थी केवल ओबीसी कोटे से ही आते हैं। वहीं 3.74% अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द नहीं करने के अपने फैसले की वजह बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने के लिए इसकी सूचिता में कोई प्रमाणिकत चूक नहीं पाई गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ बिहार और झारखंड के केंद्रों पर ही गड़बड़ी पाई गई थी। सीबीआई जांच से पता चलता है कि हजारीबाग और पटना में इस स्तर पर कितने छात्र इस गड़बड़ी का लाभ उठा रहे थे। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गड़बड़ी या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को ईमानदार छात्रों से अलग करना संभव है। इस मामले में अदालत दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश नहीं दे सकती थी। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश भर में 83 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। देश भर के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नेट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी।
आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।